विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन सोल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो देखिए, विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है और यह चैप्टर 2 विलयन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछे जाने वाला चैप्टर 2 विलयन से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे बोर्ड एग्जाम में विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध पूछेगा 4 नंबर में, या एक और टॉपिक है विलयन की मोल अंश तथा मोललता में संबंध। ये दोनों विलयन चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 अंक में पूछा जाने वाला। तो चलिए आज की इस वीडियो में विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध को देखेंगे। तो देखिए, हमें विलयन की नॉर्मलता और मोलरता दोनों में संबंध स्थापित करना है कि क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले तो हमें विलयन की नॉर्मलता पता होनी चाहिए और विलयन की नॉर्मल मोलरता किसे कहते हैं, ये दोनों का हमें परिभाषा और सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम इन दोनों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। तो देखिए, लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि विलयन की नॉर्मलता बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मलता, इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे कैपिटल यन से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा होता है विलय का भार, जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और बटा में हमारा विलय का तुल्यांकी भार, जिसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसके पूरे बटा में हमारा विलयन का आयतन, जिसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा सदैव लीटर में होना चाहिए। तो इससे आपको सूत्र पता चल गया कि नॉर्मलता बराबर होता है हमारा विलय का भार बटा में तुल्यांकी भार बटा में हमारा विलयन का आयतन। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, तो यन बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपन इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ई इंटू भी। अब इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 1 हो गया। संबंध स्थापित करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मानना पड़ेगा। तो देखिए, नॉर्मलता बराबर तो हम सूत्र जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर इतना होता है। अब विलयन की मोलरता का क्या सूत्र होता है, तो देखिए अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि विलयन की मोलरता मोलरता को किससे दर्शाते हैं, तो इसे हम कैपिटल यम से दर्शाते हैं। मोलारिटी, तो मोलरता को हम कैपिटल यम से दर्शाएंगे। तो मोलरता बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, तो मोलरता का हमारा फार्मूला होता है कि विलय का भार बटा में विलय का अणु भार बटा में विलयन का आयतन, जिसे कैपिटल बी से दर्शाते हैं। यह भी सदैव लीटर में ही होना चाहिए मोलरता में। तो देखिए, विलय का भार बटा में अणु भार बटा में विलयन का आयतन लीटर में, जिसे हम विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए, मोलरता यम बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, तो इससे यम बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू अपान यम इंटू भी, जहां यम अणु भार है तथा कैपिटल भी हमारा ये विलयन का आयतन है। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों में हमें संबंध स्थापित करना है। तो देखिए, ये नॉर्मलता बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया और ये हमारा मोलरता बराबर। तो अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे। तो इसे लिख लेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हम यन बराबर माने थे, तो ये हो गया यन। समीकरण 2 हमारा यम है, कैपिटल यम, तो यन अपान यम बराबर यहाँ पर यन का मान रखेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू अपान ई इंटू भी, बटा में हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपान हमारा यम इंटू भी, ये है। तो अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा जबकि इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो यन अपान भी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर यन अपान यम बराबर हमारा हो जाएगा, इसका गुणा ऊपर होगा तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे यम गुणे कैपिटल भी, बटा में हमारा हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू गुणे ई इंटू कैपिटल भी। अब देखिए, स्मॉल डब्ल्यू से हमारा स्मॉल डब्ल्यू कट गया, जहाँ की ये हमारा दोनों विलय का भार है स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा कैपिटल भी से कैपिटल भी कट गया, जो कि ये हमारा विलयन का आयतन है। तो अब हमारा क्या बचा, ऊपर बचा हमारा विलय का अणु भार, जबकि नीचे बचा हमारा विलय का तुल्यांकी भार। तो इसे लिख लेंगे सबसे पहले जो बचा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यन अपान यम बराबर स्मॉल यम अपान कैपिटल ई। तो अब देखिए, ये हो गया हमारा नॉर्मलता अपान मोलरता बराबर विलय का अणु भार बटा में विलय का तुल्यांकी भार। अब इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यन इंटू ई बराबर हमारा हो जाएगा कैपिटल यम गुणे स्मॉल यम, अर्थात ये हमारा हो जाएगा कि नॉर्मलता गुणे
विलेय का तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे विलेय का अणु भार। यही हमारा हो जाएगा मोलरता और नॉर्मलता में संबंध हो जाएगा। इसे आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे आगे और हल करेंगे। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए इसे आगे हल करेंगे आगे, तो ये क्या है हमारा कैपिटल एन, ये है हमारा नॉर्मलता गुणे ये है हमारा ई तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार है ये, तो इसे लिख देंगे तुल्यांकी भार। अब बराबर ये क्या है हमारा कैपिटल एम, ये है हमारा मोलरता, जबकि ये हमारा स्मॉल एम है, ये है विलेय का अणु भार, तो ये हो गया अणु भार। अब देखिए हमारा तुल्यांकी भार बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है, ये विलेय का तुल्यांकी भार है, तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर हमारा होता है विलेय का अणु भार बटा में संयोजकता। तो ये हो जाएगा नॉर्मलता गुणे, इसे हम लिखेंगे अणु भार बटा में हमारा संयोजकता। ये हो जाएगा बराबर में हमारा मोलरता गुणे अणु भार। अब देखिए इधर भी हमारा अणु भार है और इधर भी हमारा अणु भार है, तो अणु भार से अणु भार कट जाएगा। चलिए इसे मैं काट देता हूं, तो कट गया। अब क्या बचा, तो अब देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमारा नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता इसके बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा मोलरता गुणे संयोजकता, और यही हो जाएगा हमारा मोलरता और नॉर्मलता में अभिष्ट संबंध हो जाएगा, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, स्थापित करना था, जो कि हम इतना प्रूव कर चुके हैं। और यही हो जाएगा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक 5 अंक में पूछा जाता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हो जाएगा कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, या यह भी हमारा एक नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। तो आपको इतना ही बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करना होगा, यदि आपसे यह 4 अंक में टॉपिक पूछा जाए कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है, स्थापित कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।